गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविगर। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी प्रीवियस का ही जो हमारा बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में। देखो, फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था। फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था अभी। ठीक है, आज इसका थर्ड लेक्चर है। ठीक है, केस फर्स्ट हम लोगों ने देखा था स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो विद कांस्टेंट फ्लूइड प्रॉपर्टी। इस केस में फर्स्ट जो हम लोगों ने फ्लूइड लिया है वो लिया है हमने फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। दो पैरेलल प्लेट के बीच में फ्लो हो रहा है, उसे स्टडी किया है हम लोगों ने। इसके लिए हम लोग वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो पहले ही पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, जो इसके केसेस थे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूँ मैं। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जो इसके केसेस थे वो हम लोग लेक्चर नंबर 4 में पढ़े, 5th में पढ़े, 6th में पढ़े। ठीक है, बट जो मैंने अभी स्टार्ट किया है वो स्टार्ट किया है फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स का टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये कौन सा लेक्चर नंबर है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन वाला? ये आप लोगों का था 24 में हम लोगों ने इसे स्टार्ट किया। ठीक है, शायद 25th भी हो सकता है, देखो मुझे कंफर्म याद नहीं है, बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिए कौन सा लेक्चर नंबर है। उसके बाद हमने इसमें जो फर्स्ट केस आता है वो पढ़ा था नेक्स्ट लेक्चर में, वो था प्लेन क्यूटी फ्लो। और फिर जो प्लेन क्यूटी फ्लो के बाद नेक्स्ट कौन सा केस पढ़ते हैं हम? प्लेन पॉइज़लो फ्लो। और फिर थर्ड हम लोग पढ़ते हैं प्लेन जनरलाइज प्लेन क्यूटी फ्लो। ठीक है, तो फर्स्ट केस हम लोग पढ़ चुके हैं प्लेन क्यूटी फ्लो के लिए टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इसका सेकंड केस फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स का। कौन सा? प्लेन पॉइज़लो फ्लो। ठीक है, 3 केसेस होते हैं इसमें, प्लेन क्यूटी फ्लो, प्लेन पॉइज़लो फ्लो और जनरलाइज प्लेन क्यूटी फ्लो। क्लियर? तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आज हम पढ़ रहे हैं प्लेन पॉइज़लो फ्लो में। उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि इस टॉपिक में ही जो हमने इक्वेशन निकाली थी उसे हम सॉल्व करेंगे इस केस में, प्लेन पॉइज़लो फ्लो में। तो ये लेक्चर आप लोगों ने लेना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 3 नहीं है, ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का था, इसे मत देखो। फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे देखो। जो हमने वहाँ इक्वेशन निकाली थी उसी का हम लोग आज यूज़ करेंगे इस केस में। ठीक है, तो देखो पहली बात, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इस केस में, तो ये हम लोग निकाल चुके हैं। कौन से लेक्चर नंबर? 5th लेक्चर में हम लोगों ने निकाला था वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि 3rd लेक्चर में हम लोगों ने इसे स्टार्ट किया था। 4th लेक्चर में प्लेन क्यूटी फ्लो पढ़ा, 5th लेक्चर में पढ़ा प्लेन पॉइज़लो फ्लो। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिए। लेक्चर नंबर 5 का हम लोगों ने निकाला था, ड्राइव कर चुके हैं। क्या आता है? U अपॉन कैपिटल UM इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। अगर एग्जाम में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने डायरेक्ट लिख देना है, कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? बट इससे पहले क्या लिखोगे? ये वाला जहाँ मैंने आप लोगों को बताया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इसका कंप्लीट, वहाँ से देखिए जो यहाँ मैंने इक्वेशन निकाली थी। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वहाँ हम लोगों ने ये इक्वेशन निकाल ली थी। फिर इस इक्वेशन का केस फर्स्ट पढ़ा था हमने प्लेन क्यूटी फ्लो, और आज पढ़ रहे हैं प्लेन पॉइज़लो फ्लो। समझ आ रहा है? तो इक्वेशन पता होना चाहिए कैसे ड्राइव हुई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख लीजिए। आई बटन में भी मिल जाएगा लिंक, वहाँ से भी देख सकते हैं। चलें आगे, देखना इसका यूज़ कैसे करेंगे। ये मैंने लिखी भी है यहाँ। ये क्या थी? एनर्जी इक्वेशन निकाली थी हम लोगों ने। एनर्जी इक्वेशन रिड्यूस हुई पहले इस तरह से, फिर ये कंडीशन लगाई। ठीक है, समझ आ जाएगा जब ये लेक्चर लोगे। तो एनर्जी इक्वेशन रिड्यूस हो गई थी इस तरह से, तो यहाँ लिखा भी हुआ है मैंने, एनर्जी इक्वेशन इस तरह से दी जाती है। तो ये आप लोगों ने निकाल के दिखानी है। ठीक है, यहाँ हम लोग मान के चले ये 2 प्लेट हो गई। यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस,
इन दोनों, यहाँ जो डिस्टेंस है वो लिया है b, और यहाँ जो डिस्टेंस है वो है -b। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों प्लेटों के बीच में डिस्टेंस टोटल कितनी है, 2b। दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 2b। यहाँ मैंने थ्योरी इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि थ्योरी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जहाँ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था ना प्लेन पॉइजन फ्लो के लिए, लेक्चर नंबर 5 में, वहाँ हमने कंप्लीट थ्योरी लिखी है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। दोनों प्लेटों के बीच में डिस्टेंस 2b है, तो एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ नेगेटिव होगा तो ये -b से शो कर दिया, ऊपर की तरफ पॉजिटिव भी है। यहाँ u बराबर 0 है, यहाँ भी u बराबर 0 है, यानी कि दोनों ही प्लेट स्टेशनरी पोजीशन पर है, यानी कि रेस्ट पोजीशन पर है, कोई भी मूव नहीं कर रही है। यहाँ t बराबर T0 है, यहाँ भी t बराबर T0 है, यानी कि सेम टेम्परेचर है। चलें आगे। एनर्जी इक्वेशन आप लोगों को बता दी किस तरह से निकालनी है। तो देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से u इज इक्वस टू क्या आ जाएगा, um को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं, यहाँ मुझे डेल u बाय डेल y की ज़रूरत है, यहाँ से निकालना चाहा मैंने, तो um तो एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, एज इट इज़ आ जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, -y² का 2y हो जाएगा, b² एज इट इज़ है, माइनस एज इट इज़ है। वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा कि del2t अपॉन del y² इज इक्वस टू -μ, वैल्यू रख दी मैंने, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया, um² माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, y² b² का भी स्क्वायर यानी b⁴। क्लियर। हाँ, 4 न्यूमेरिकल डिजिट आगे लिख ली, म्यू um का स्क्वायर y² b⁴ एज इट इज़। हम लोगों ने यहाँ निकालना क्या चाह रहे हैं, हम लोग यहाँ निकालना चाह रहे हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो टेम्परेचर निकालना चाह रहे हैं तो ये डिफरेंशिएशन है, इसे इंटीग्रेट करेंगे तभी तो डिफरेंशिएशन हटेगा और हमें t की वैल्यू मिलेगी। तो एक बार इंटीग्रेट करा तो del2t अपॉन del y² है, एक बार डिफरेंशिएशन हट जाएगा तो क्या बच जाएगा, del t अपॉन del y। के क्या होता है यहाँ पर, थर्मल कंडक्टिविटी। इसीलिए मैं बोलती हूँ विस्कस का पेपर, विस्कस के जितने भी आने वाले लेक्चर्स हैं वो प्रीवियस लेक्चर पे डिपेंड रहते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग निकाल चुके हैं। कैपिटल टी क्या है, टेम्परेचर, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बी तो चले बता ही दिया, कोई भी कांस्टेंट है, किस तरह से लिया है, डिस्टेंस है ये यहाँ पर, ठीक है। um क्या है, वेलोसिटी, कैसे निकाली थी आप लोग देख सकते हो, कहाँ देखोगे, कहाँ निकाला है मैंने ये, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेन पॉइजन फ्लो के लिए कहाँ पढ़ा था, लेक्चर नंबर 5 में, वहाँ से देख सकते हैं आप लोग। एक बार मेरी मानो ना तो विस्कस की जो प्लेलिस्ट है उसे देख लो, सिर्फ उसके जो थंबनेल है उन्हीं से आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। फिर भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलो आगे चलते हैं। इंटीग्रेट करा, 4 एज इट इज़ रहेगा, म्यू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, एज इट इज़ रहेगी, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सब चीज़ एज इट इज़ रहेंगी। y² का इंटीग्रेशन हो जाएगा y³/3, तो y³/3 इंटीग्रेशन करा है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा। अगेन इंटीग्रेट कर दिया y के रेस्पेक्ट में तो del t अपॉन del y का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हट जाएगा, t बच जाएगा, इज इक्वल टू ये सारी टर्म एज इट इज आ जाएगी कांस्टेंट। y³ का क्या हो जाएगा, y⁴/4, 4/4, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई होके b⁴ एज इट इज़ है, -4μ um² एज इट इज़ है, प्लस c1 का क्या हो जाएगा, c1y इंटीग्रेशन करा है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, चाहे अगेन इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू y, और अगेन इंटीग्रेट करा है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, उससे मैं कह रही हूँ c2। kt इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 4 से 4 कैंसिल आउट होने के बाद म्यू um² y⁴ विद माइनस साइन अपॉन में 3 b⁴ प्लस c1y प्लस c2। अब c1 और c2 क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर चाहिए तो भाई कांस्टेंट को तो हटाओ, इनकी वैल्यू निकालो। वैल्यू कैसे निकाले, बाउंड्री कंडीशन से। बाउंड्री कंडीशन क्या है, क्या आप लोगों ने अभी डायग्राम नहीं देखा, तो डायग्राम देख के क्या बाउंड्री कंडीशन नहीं बता सकते। बाउंड्री कंडीशन किस में चाहिए, टी में और वाई में, c1 और c2 की वैल्यू आ जाएगी। देखना जरा दोबारा डायग्राम, यहाँ y की वैल्यू क्या है,
यहाँ पर 0, ठीक है, x0 y0। यहाँ पर नीचे चले तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, b। ये सिर्फ नीचे है। अब कोई ये चीज़ मत कहना ये छोटी बच्चों वाली बात है, समझ रहे हो। यहाँ पर अब ये नहीं कहना है ये x हो गया, ये y हो गया, x डैश हो गया, y डैश हो गया। यहाँ नेगेटिव चलता है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव चल रहा है इसलिए माइनस b है, बट वैल्यू तो यहाँ पॉजिटिव होगी। यहाँ पर 2 है तो किस में लोगे, 2 ही तो लिखोगे। बस ये नीचे है इसलिए -2 लिख देते हैं। डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक की 2 ही कहलाएगी, समझ रहे हैं। नीचे है सिर्फ इसलिए माइनस लिखते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, b। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, b, ठीक है। ये मतलब 0 0 है, यहाँ तो x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। ऊपर चलते हैं तो यहाँ y की वैल्यू क्या है, b। बाउंड्री कंडीशन मिल गई। y बराबर b पर t बराबर t0, y बराबर पॉजिटिव b पर -b है। यहाँ y बराबर -b है, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ पर -b है, डिस्टेंस b है। मैं इसलिए ये बोल रही हूँ b -b 0 हो गया, इसलिए समझोगे ये डिस्टेंस कहाँ से आ गई। अरे ये डिस्टेंस b है, ये डिस्टेंस भी b है, इसलिए 2b हो गई टोटल डिस्टेंस। बट ये नीचे है इसलिए हम माइनस में लेंगे। तो y बराबर -b पे t बराबर t0 है, और y बराबर पॉजिटिव b पे भी t बराबर t0 है। तो कंडीशन मिल गई। तो कंडीशंस का यूज़ करके क्या C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जा सकती, बिल्कुल कही जा सकती है। तो कर दीजिए। देखो करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा। इस तरह से बता देती हूँ मैं लिखकर। देखिए ऐसे लिख लीजिएगा कि दोनों ही प्लेट हम लोगों ने लेट बोथ द प्लेट्स आर केप्ट एट द सेम कांस्टेंट टेम्परेचर T0। दोनों ही प्लेट T0 टेम्परेचर पे लिए जो कि कांस्टेंट है, इसलिए बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएगी, y बराबर +b पे भी -b पे भी तो 0 है, और t की वैल्यू T0 है, ठीक है। कंडीशन आ गई, यूज़ करो। देखो कैसे यूज़ करेंगे, t की वैल्यू तो हर बारी सेम है, T0 u इसमें कहीं है नहीं, तो t और y की बात चल रही है बस। तो t की जगह तो लिख देते हैं T0, y की जगह लिखते रहेंगे। दो इक्वेशन बन जाएंगी, एक बार y की जगह +b लिखेंगे, एक बार -b, ठीक है। देखो यही लिखा है यहाँ पर, C1 C2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिन्हें डिटरमाइन करना है बाय दिस बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो t एक बार हमने इस इक्वेशन में t की जगह तो T0 लिख दिया, ठीक है, और y की जगह b0 क्या आ जाएगा, Tm - T0 को इधर भेज दिया। ब्रैकेट में क्या है, 1 - y⁴ अपॉन b⁴। जल्दी से y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। T0 कांस्टेंट है तो y की जगह लिखा है -b। अपनी क्वेश्चन में देखो यहाँ y था ना, -b लिखा तो माइनस आगे आ गया, और ये बन गया C1b। ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ तो सेम ही थी ना। समझ रहे हो मैं ये सेम क्यों कह रही हूँ। अरे वहाँ क्या था, y⁴ अपॉन b⁴, ठीक है। y की जगह जब -b रखोगे तो -b⁴ भी पॉजिटिव ही रहनी है, और +b⁴ भी पॉजिटिव ही रहनी है, इसलिए दोनों में कट जाएगी और ये सेम आ जाएगा। सिर्फ चेंजेस आने हैं यहाँ। अगर इन दोनों को मैं जोड़ देती हूँ इक्वेशंस को, तो इससे ये कट जाएगा, C2 की वैल्यू मिल जाएगी। 2C2 = क्या आ जाएगा, देखो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। ए और बी को ऐड करा, ये इक्वेशन नंबर ए, ये इक्वेशन नंबर बी, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। 2C2 = क्या आ गया, ये दोनों जुड़ गए, 2KT0, ये दोनों जुड़ गए, माइनस है इधर और भेज दिया तो प्लस हो जाएंगे, तो प्लस दोनों जुड़े तो 2 हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ ये पूरी टर्म, μ/3, μ/3। जैसे भी आप लोग कैलकुलेशन करते हो, जोड़ना चाहते हो जोड़ सकते हो। C2 की वैल्यू आ गई 2 को डिवाइड में भेजने पर। अब क्या करनी है, जब C2 की वैल्यू आ गई तो C1 की वैल्यू निकाल लो, चाहे A से चाहे B से। तो मैंने निकाली इक्वेशन नंबर A से, यानी कि इससे। तो C2 की वैल्यू पुट करी यहाँ पर, C1 की वैल्यू निकालना चाहिए। देखो C1b = क्या आ जाएगा, समझ आ रहा है ना। मुझे किसकी निकालनी है, C1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। C2 की वैल्यू तो आ चुकी है, तो यहाँ से मैंने आपको बोला ना टाइम बचाना है, एक एक स्टेप बचाना है जिससे कि टाइम बचे हमारा। तो C1 की वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर भेज दो, प्लस हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा, C1b = KT0 प्लस ये और -C2।
तो देखो C1B इज इक्वल टू के टी नॉट प्लस ये वाली टर्म और माइनस C2 की वैल्यू ये रही, तो ये रहा, लिख दिया माइनस के टी नॉट माइनस 1/3 म्यू यू एम का स्क्वायर, देख लीजिए माइनस म्यू यू एम का स्क्वायर बाय 3। ठीक है, के टी नोट से के टी नोट गया, इससे ये वाली टर्म गई, तो C1B इज इक्व टू 0, यानी कि C1 की वैल्यू आ जाती है 0। C1 C2 दोनों की वैल्यूज आ चुकी है, तो अपनी इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 3, यानी कि ये वाली इक्वेशन। तो यहाँ पर C1 की वैल्यू आ गई, C2 की वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा, के टी इज इक्व टू, ये वाली टर्म तो एज इट इज़ रहेगी, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे जब C1 तो 0 है, तो ये टर्म भी हट जाएगी, तो के टी इज इक्व टू ये प्लस C2, देखो यही लिखा है, के टी इज इक्व टू क्या आ जाएगा, वो टर्म एज इट इज़ प्लस C2 की वैल्यू रख दी, के टी नॉट प्लस 1/3 म्यू यू एम का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या करा मैंने, इस वाली टर्म को इधर ले आई और के को ले लिया कॉमन, तो टी माइनस टी नॉट बचेगा, और इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, म्यू यू एम का स्क्वायर बाय 3, ये टर्म कॉमन आ रही है, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस वाई की पावर 4 अपॉन बी की पावर 4, वो ये बच गई, ये पूरा कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है, के को डिवाइड में भेज दिया, तो टी माइनस टी नॉट क्या आ गया, म्यू यू एम का स्क्वायर बाय 3 के 1 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन बी की पावर 4। ठीक है, अब देखो यह मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी, प्लेन क्यूटी फ्लो में भी हम लोगों ने आपको कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो एग्जिस्ट करता है चैनल के मिड में। चैनल के मिड का मतलब क्या है, जो आपने दो प्लेटें ले रखी हैं, इनके जो बीच का एरिया है इसे ही हम कह रहे हैं चैनल। ठीक है, तो चैनल के मिड में हम लोगों ने क्या मिलेगी, मैक्सिमम टेम्परेचर, यही लिखा है द मैक्सिमम टेम्परेचर एग्जिस्ट इन द मिडल ऑफ द चैनल। तो मैक्सिमम टेम्परेचर को मैं कह रही हूँ TM से, M फॉर मैक्सिमम। ठीक है, और मिड में y की वैल्यू क्या है, तो देखो डायग्राम को देखिए, यहाँ ये मिड में लिया हुआ है हमने, ऊपर भी b डिस्टेंस है, नीचे भी b इक्वल है, तो मिड में यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, तो y की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 पे टेम्परेचर क्या मान रही हूँ मैं, T इज इक्व टू TM, नीचे वाली प्लेट पे T इज इक्व टू T नॉट है, ऐसे ही ऊपर वाली प्लेट पे है, बट बीच में मैक्सिमम है जिसे मैं शो कर रही हूँ TM से। तो देखो यहाँ पर T की जगह TM लिख दिया और Y की जगह 0, Y की जगह 0 लिखा तो ये टर्म हट जाएगी, 1 में से 0 गया, 1 ही बचा, कोई मतलब नहीं रहा, TM माइनस टी नॉट इज इक्व टू आ जाएगा ये वाली टर्म एज इट इज। क्लियर, तो T माइनस टी नॉट आ गया, TM माइनस टी नॉट आ गया। नॉन डायमेंशनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, इसमें इसका डिवाइड कर दो, तो T माइनस टी नॉट अपॉन TM माइनस टी नॉट इज इक्व टू क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म दोनों सेम है, इससे ये कैंसिल आउट होके क्या दे देगा, 1 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन बी की पावर 4। समझ आया ही मैं नॉन डायमेंशनल क्यों कह रही हूँ, मैंने आप लोगों को बताया था ना ऐसे ही वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी कि नॉन डायमेंशनल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम वहाँ कहते थे। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, देखो नॉन डायमेंशनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, T माइनस टी नॉट अपॉन TM माइनस टी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन बी की पावर 4, क्योंकि ये दोनों टर्म तो सेम है, इससे ये कैंसिल हो जाएगी। नॉन डायमेंशनल इसीलिए कहते हैं, ऊपर भी टेम्परेचर है नीचे भी टेम्परेचर है, तो दोनों की जो डायमेंशन है वो बची क्या, ऊपर भी सोचो मीटर है नीचे भी मीटर है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, कुछ डायमेंशन बची नहीं बची ना, इसीलिए कहते हैं नॉन डायमेंशनल, डायमेंशनल लेस। क्लियर, देखो अब जैसा कि हमने प्लेन क्यूटी फ्लो में करा था, क्या नसेल्ट नंबर निकाले थे, तो अब फिर निकालेंगे नसेल्ट नंबर, तो निकाल दीजिए, तो निकाल देते हैं नसेल्ट नंबर फॉर अपर प्लेट, अपर प्लेट के लिए निकाल रहे हैं, फॉर अपर प्लेट क्या आ जाएगा, नसेल्ट नंबर फॉर अपर प्लेट इज गिवन बाय, देखो एन यू इज इक्व टू यहाँ पर आएगा माइनस बी अपॉन TM माइनस टी नॉट, क्या होता था, हाँ डेल टी अपॉन डेल वाई, अपर प्लेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि y बराबर b आएगा। मैंने ऐसा क्यों कहा, तो सुनो मेरी बात, क्या आप लोगों ने आपका डायग्राम याद नहीं है, मैं याद दिला देती हूँ, नहीं है तो डायग्राम में यहाँ पर अपर प्लेट है, ये लोअर प्लेट है, अपर प्लेट पे y की वैल्यू क्या है, b है ना, b है ना,
इसीलिए तो अपर प्लेट के लिए y बराबर b लिया, इसलिए तो यहाँ भी b आया है। नहीं आ रहा क्या समझ? जब हम लोगों ने वो पढ़ा था प्लेन क्यूटी फ्लो, वहाँ पर जब हम लोगों ने निकाला था तो यहाँ पर मैंने h लिया था और यहाँ भी h लिया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच में जो डिस्टेंस थी वो h थी। यहाँ हमारे डिस्टेंस क्या ले रहे हो? डिस्टेंस तो यहाँ हम 2 भी ले रहे हैं, बट हम लोगों ने यहाँ पर किस तरह से डायग्राम बनाया है? वहाँ हम लोगों ने इस तरह से डायग्राम बनाया था। देखो एक्स एक्सिस जो हमने ली थी नीचे ली थी, समझ रहे हैं? वहाँ पर लोगों के पास डायग्राम था ऐसे, ये एक्स एक्सिस थी, ये थी वाई एक्सिस, दोनों प्लेटों के बीच में डिस्टेंस, ये दो प्लेट हो गई। ये प्लेन क्यूटी फ्लो का डायग्राम था। क्यूटी प्लेन पॉइज़लो फ्लो में हम लोगों ने कहा है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये दो प्लेट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेन क्यूटी फ्लो में यहाँ पर क्या था? y बराबर h था, यहाँ y बराबर 0 है, इसीलिए मैंने प्लेन क्यूटी फ्लो में यहाँ पर h लिया था। अपर प्लेट की बात चल रही है ना, अपर प्लेट पे y बराबर यहाँ h है, इसीलिए मैंने प्लेन क्यूटी फ्लो में यहाँ पर और यहाँ h लिया था। यहाँ पर प्लेट पे y बराबर b है, इसलिए यहाँ और यहाँ b लिया है। समझ आया? डेल टी अपॉन डेल वाई निकालना है, निकाल लो यहाँ से, क्या दिक्कत है? क्लियर? और एक बार क्या कर रहा है? y की जगह माइनस बी। देखो इस वाली इक्वेशन में y की जगह b लिख दिया, एट y बराबर b, b की पावर 4 से ये कैंसिल आउट होके ये आ गया इक्वेशन नंबर ए। और इस वाली इक्वेशन में तो टी नॉट का y के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब आगे चलते हैं, टी एम माइनस टी नॉट एज इट इज़ रखा रहेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये भी कांस्टेंट लेकिन मल्टीप्लाई में है। 1 का 0 हो जाएगा, माइनस y की पावर 4 का 4, y की पावर 3 अपॉन b की पावर 4। यहाँ हमें y बराबर b पे वैल्यू चाहिए तो y की जगह b लिखोगे तो डेल टी अपॉन डेल वाई एट y बराबर b क्या आ जाएगा? टी एम माइनस टी नॉट -4 अपॉन बी क्यूब आ जाएगा, यानी कि नीचे बचा b। यहाँ वैल्यू रखिए, सो नसल्ट नंबर क्या आ जाएगा? -b अपॉन टी एम माइनस टी नॉट। इसकी वैल्यू रखो यहाँ से कि टी एम माइनस टी नॉट -4 अपॉन b से b कट गया, टी एम माइनस टी नॉट कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सो एन यू नसल्ट नंबर प्लेन पॉइज़लो फ्लो में आ चुका है कांस्टेंट, यानी कि 4। जैसा कि हम लोगों ने अपर प्लेट के लिए निकाला ऐसे लोअर प्लेट के लिए निकालिए। तो लोअर प्लेट के लिए फॉर्मूले में क्या चेंज होएगा? यहाँ पर मैंने y बराबर b क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि अपर प्लेट पे y की वैल्यू b है, यहाँ पर लोअर प्लेट पे y की वैल्यू क्या है? लोअर प्लेट पे y की वैल्यू -b है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? y इज इक्व टू -b। यहाँ चेंज नहीं होगा। यहाँ चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिस्टेंस लेनी है यहाँ में, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर h डिस्टेंस ली थी, इस तरह से ये b डिस्टेंस लेनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो b ही है ना, -b है, बट लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती है क्या? कभी आपने कहा है मैं -2 किलोमीटर चलाऊँ, 2 किलोमीटर चलाऊँ, यही कहते हो ना? वो अलग बात है, आप पीछे गए हैं रिवर्स में, तो ये पीछे जा रहा है रिवर्स में, इसलिए हम लोगों ने माइनस से डिनोट करा है, ठीक है। तो अपर प्लेट के लिए नसल्ट नंबर क्या हो जाएगा? आप पूरा लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट लिख रही हूँ। नसल्ट नंबर फॉर लोअर प्लेट इज गिवन बाय एन यू इज इक्व टू -b, बट यहाँ टी नॉट माइनस टी एम आएगा। अपर प्लेट में टी एम माइनस टी नॉट था, लोअर प्लेट में टी नॉट माइनस टी एम, और वही आप लोगों का डेल टी अपॉन डेल वाई एट वाई बराबर निकालना है -b। तो डेल टी अपॉन डेल वाई अभी निकाला हम लोगों ने, बस y की जगह -b लिख देना है। तो y की जगह जब -b लिखोगे तो -b³ आ जाएगा, और वो माइनस माइनस कर देगा इसको प्लस, तो क्या आ जाएगा? ये तो एज इट इज़ लिख लो, डेल टी अपॉन डेल वाई, यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं टी एम माइनस टी नॉट एज इट इज़, वाई की जगह -b लिखा तो -b³ आएगा, वो हो गया प्लस, तो 4 अपॉन b³ आएगा, नीचे b की पावर 4 है, कैंसिल आउट होकर ये बचेगा। टी नॉट माइनस टी एम से ये कैंसिल हो गया, बट एक माइनस साइन देगा क्योंकि ये टी नॉट माइनस टी एम है, ये टी एम माइनस टी नॉट है, तो वो एक माइनस साइन इसको बना देगा पॉजिटिव, ठीक है। b से b गया, सिर्फ बचा 4।
तो प्लेन पॉइजनल फ्लो में दोनों ही केसेस में, लोअर प्लेट कहो चाहे अपर प्लेट कहो, दोनों में ही NU नसेल्ट नंबर कितना आता है 4। क्लियर, ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नसेल्ट नंबर प्रूफ कीजिए, 4 आता है प्लेन पॉइजनल फ्लो में। क्लियर, जितने भी हम डायग्राम बना रहे हैं स्टूडेंट्स टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के, आप लोगों ने एग्जाम में बना के आने हैं, नहीं तो फिर मत कीजिएगा, नंबर नहीं आए, मार्क्स कम आ रहे हैं सब कुछ पढ़ने के बाद। एग्जाम में डायग्राम ऑल्सो बनाने हैं प्लीज़। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।